स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने अभी तक इसका जो 4.3 करने के लिए जो कंसेप्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रू द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें 4 इक्वेशंस दी गई हुई हैं 2 वेरिएबल्स में, तो उनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो यहाँ से आप इसकी पहले वैल्यू निकालते रहो। ठीक है, y पुट करो 0। ठीक है, या हम क्या करते हैं, चलो y पहले हम 0 पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम y यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते रहते हैं साथ के साथ हो। तो y की वैल्यू हमने x की वैल्यू 4 पुट करी, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो यहाँ से आप y की वैल्यू या x की वैल्यू 1 पुट कर लो। ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट करी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू आप क्या पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो x की वैल्यू 2, तो y की भी वैल्यू 2 आ गई। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होगा, 0 4 1 3 2 2। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। यही बना लेते हैं एक छोटा सा ग्राफ। दिस इज y डैश, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज x। अब ये सारी पॉजिटिव ही हैं, तो मैं इसको यहीं ले लेती हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट है 0 4, यानी x 0 है तो y एक्सिस पे जाएगा, तो इट विल बी 0 4। ठीक है, जब भी x 0 हो तो मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा, जब y 0 हो तो वो पॉइंट x एक्सिस पे जाएगा, उसके साथ वाला कोऑर्डिनेट। सेकेंड इज 1 3, यानी x का 1 है और y का 3 है। देन x का 2, y का 2, तो 3 ही पॉइंट थे, तो इसको हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया। और इस लाइन को मैंने यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो ए बी, तो इस तरह से मैंने इसको नेम दिया बी, ए बी लाइन। और इसकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दो कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट आप इस तरह से जो ये लाइन है वो इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड ग्राफ लाइन है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इसका करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं आपको हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये x है, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते रहो और यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम। x और y, x की वैल्यू जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 -2, फिर x की वैल्यू 1 पुट करी तो यह आई -1, फिर x की वैल्यू 2 पुट करी तो यह आई 0। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा हमारे पास, 0 -2 1 -1 2 और 0। तो हम इसको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, this is students y, this is y dash, this is x and x dash, this is o। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिया, यहाँ पे भी हमने 1 2 3 लिया, यहाँ पे भी हमने -1 -2 -3 लिया, एंड हेयर ऑल्सो -1 -2 -3, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। तो फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या, 0 -2। अब देखो x 0 है तो कहाँ प्लॉट होगा,
y में, पर यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है, तो यानी बिलो टाइप, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 0 - 2। ठीक है, अब 1 और -1 यानी x तो 1 है और y -1 है, यानी x 1 है और y का -1 यहाँ पे है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे 1 - 1। ठीक है, अब है x 2 और y 0। जब y 0 है तो वो पॉइंट साथ वाला किस पे प्लॉट होगा, एक्सिस पे, यानी x एक्सिस पे यहाँ पे। अब हम इस लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इस लाइन को भी आप नाम दे सकते हो ए बी लाइन। ठीक है, या आप इसको चेंज करके दे दो, ए बी उसकी थी तो हम इसको पी क्यू दे देते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, ये x - y = 2 का ग्राफ है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स एक ही स्टेप है, वही आपने फॉलो करते जाना है। सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, टेबल बना लो, कोऑर्डिनेट्स लगाओ, उन्हें प्लॉट कर दो, देन वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन लगा दो, देन हो जाएगा आपका क्वेश्चन, सो इजी। ठीक है, नेक्स्ट है y = 3x। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं इस तरह से। तो x और y, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y भी 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी, y 3 हो गया, देन x की वैल्यू 2 पुट करी तो y क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे फॉर एग्जांपल 0 0 1 3 एंड 2 6। अब हम इसे ग्राफ पे लगा लेते हैं। सारे पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव तरफ ही लेना, तो हम इस तरह से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, दिस इज x। ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 विच मीन्स ऑरिजिन। ठीक है, एंड सेकेंड इज 1 3, यानी x का 1 है और y का 3 है, तो दिस इज 1 3। x का 2 y का 6, तो x का 2 ये रहा और y का 6 ये रहा, इट मीन्स दिस। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये भी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। इसे भी हम नाम दे देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे रही हूँ LM, ये LM लाइन है। ठीक है, और इसको लाइन पे यहाँ लिख दो कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y = 3x। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट मुझे 3 = 2x + y। ठीक है, यही इक्वेशन है ना, 3 = 2x + y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ 0 पुट करी तो y हो जाएगा 3, फिर x की वैल्यू 1 पुट करी तो 3 2 हो गए -1। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दी, तो 2 2 जा 4, 3 में से 4 गए -1, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। जो हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, 0 3 1 1 एंड 2 -1। This is y, this is y dash, this is x dash, this is x and this is o origin। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 -3। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 3। तो अगर स्टूडेंट्स 0 3 है इट मीन्स x 0 है, तो किस पर होगा, y एक्सिस पे। वेरी गुड, तो y एक्सिस पे जाएगा इस तरह से 0 3। फिर उसके बाद 1 1 है, यानी x भी 1 का और y भी 1 का होगा। उसके बाद है x 2 है और y -1 है, तो y -1 है तो नीचे की साइड आना पड़ेगा मुझे इस तरह से। ठीक है, अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने स्टूडेंट्स। तो इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रही हूँ CD। और यहाँ पे लिख दो ये कौन सा इक्वेशन है, 3 =
2x प्लस वाई, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स ये जो सी डी लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है फॉर द ग्राफ लाइन है फॉर द इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन हो तो सबसे पहले आप उसका टेबल बना लीजिए। और टेबल कैसे बनेगा, x की वैल्यू पुट करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की आ जाएगी, देन उन इक्वेशंस को आपने टेबल में बना लिया। टेबल को बनाने के बाद आप उनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए। उन कोऑर्डिनेट्स को क्या करोगे फिर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में आप प्लॉट कर दीजिए और उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। वो स्ट्रेट लाइन में क्यों आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, और जब भी लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करती है ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम करेंगे इसका सम नंबर 2। सम नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214 और हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कि अगर उसने बोला कि एक कोऑर्डिनेट है जहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है, तो इस तरह से आप कोई भी 2 इक्वेशन बनाओ। तो स्टूडेंट्स कोई भी 2 इक्वेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 और 14 को ऐड किया तो क्या आएगा 16 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 2 जा 14 यानी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी 7 2 जा 14 14 माइनस 14 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह भी कर सकते हो। देखो 3 2 जा 6 6 माइनस 14 माइनस 8, या और भी कुछ भी सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 14 2 जा 28 28 माइनस 14 14, इस तरह से। स्टूडेंट्स देयर आर many infinite number of lines that can be drawn through a point. it means यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो इस पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो उसने बोला कितनी लाइंस होंगी, तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि ये आप जितनी मर्जी लाइंस यहाँ पर इसकी इक्वेशंस को बना सकते हो और कितनी मर्जी लाइंस यहाँ पे आप इन पॉइंट्स की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सम नंबर 3। सम नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी मुझे इसने एक पॉइंट बोला हुआ है 3 और 4, ये इस इक्वेशन पे लाई करता है। इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मैं एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकती हूँ और यहाँ से ए की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोबारा सुनो, उसने बोला कि हमें इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4। उसने बोला 3 4 जो है लाई ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन ऑन ग्राफ, इस इक्वेशन पे। ठीक है, इस तरह से है। अगर ये उस ग्राफ पे लाइन में इस लाइन पे ये लाई करता है तो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू y होगी और y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करी 4 और x की वैल्यू पुट करी 3, तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 5/3। यस, बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से a की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये तभी होगा जब उसने बोला होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है या ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर लाइन पे लाई करता है, तभी हम उसको x की वैल्यू को इक्वल पुट करेंगे और y की वैल्यू को इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से हम अपने डिजायर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट है सम नंबर 4। ध्यान से समझना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्स में भी आता है ये सम। ठीक है, उसने बोला स्टूडेंट द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, मतलब एक टैक्सी है उसका किराया दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है, उसने कहा कि 1 किलोमीटर में तो किराया लगेगा 8 रुपये, यानी अगर आप 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करते हो तो 8 रुपये देने पड़ेंगे आपको, 8 रुपीज़। ठीक है, और उसने बोला फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब आगे जो डिस्टेंस होगा उसके लिए आपको 5 रुपये पर किलोमीटर देना होगा। यानी फर्दर आप अगर फॉर एग्जांपल आप 1 किलोमीटर चले हो तो 1 किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपये देने ही होंगे, प्लस उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर चले हो तो 5 रुपये,
फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और चले हो, फिर 5 रुपये, फिर 1 किलोमीटर और चले हो, 5 रुपये, 1 किलोमीटर और चले हो, 5 रुपये। तो इस तरह जितना जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे आपको उतने ही चार्जेस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे। तो उसने बोला टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी हमें जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड उसे हमें क्या मानना है, x किलोमीटर, और यहाँ पर टोटल फेयर है उसे y किलोमीटर मानना है। टोटल फेयर y किलोमीटर मानना है, ठीक है। अब उसने बोला जो 1 किलोमीटर का फेयर है वो कितना है, 8 रुपये। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है, 8 रुपये। तो अब इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, पहले हम निकालेंगे टोटल फेयर। टोटल फेयर यानी y, अब वो y कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो कि 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये फेयर है, अब कितना डिस्टेंस बचा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस रिमेनिंग। ध्यान से समझना कि टोटल जो डिस्टेंस है वो x है, और 1 किलोमीटर मान लो आप चल चुके हो जिसके आपको 8 रुपये देने हो, तो कितना बचा, यानी x में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, तो बचा हुआ क्या होगा, x माइनस 1। दोबारा से सुन लो कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था और 1 किलोमीटर के 8 रुपये हैं, यानी आप 1 किलोमीटर तो चल चुके हो जिसके 8 रुपये हैं। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद कितना डिस्टेंस बचेगा, तो x माइनस 1। अब उसके 5 रुपये देने, आप टोटल फेयर कैसे निकालोगे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, और प्लस ₹5 के हिसाब से डिस्टेंस रिमेनिंग का, जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है। मतलब 1 किलोमीटर चले हो आप, उसका तो आपको देना ही देना है, ठीक है, जो आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, जो आप कवर कर चुके हो, ठीक है। और जो 5 रुपीज़ है वो डिस्टेंस रिमेनिंग का है, और वो कितना डिस्टेंस है, x माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये हमारी स्टूडेंट्स क्या होगी, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेंगे। टेबल किस तरह से बनेगा, x और y की वैल्यू निकालेंगे हम इस तरह से। x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। फिर x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 8 आई। फिर x की वैल्यू आपने -1 रखी तो यहाँ से आई -2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब सबसे पहले। ठीक है, दिस इज y डैश x डैश एंड x ओरिजिन। तो x की वैल्यू हमें कहाँ तक लेनी है, वैसे -1 तक की है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ड्रॉ करना है, 0 3। इट मीन्स x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस क्या होगा, 3। तो ये हो जाएगा 0 3। उसके बाद x 1 है, y 8 है, यानी x 1 और y 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। थर्ड है x -1 और y -2, तो ये यहाँ पर होगा इस तरह से। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये हमारा जो होगा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं PQ लाइन। तो PQ लाइन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम विच इज सम नंबर 5।
स्टूडेंट सम नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 और फिगर 2 में हमें दो ग्राफ गिवन है और हमें उसके लिए 4 इक्वेशन दी हुई है, तो हमें चेक करना है ये कौन सा जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन के लिए है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमें जो ग्राफ है फिगर 1 है, फिगर 1 में हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो -1 1 है, देन 0 0 है और 1 -1 है। तो हम इसे चारों इक्वेशन में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से और पॉइंट्स करने का चेक फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 0 0 तो इक्वल है बट 1 और -1 इसमें इक्वल नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब x रखा -1 फिर रखा +1 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 यानी प्रूव हो गया। अब हम सेकंड में भी चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 यानी 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी इस फिगर में जो इस फिगर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन चारों में से एक ही ऑप्शन होना था, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। अब इसका हम फिगर 2 देखते हैं। फिगर 2 में हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -1 3, 0 2 एंड 2 0। तो हम इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y की जगह मुझे पहला पॉइंट क्या है 3, तो 3 रखा, यहाँ पे -1 रखा +2, तो 3 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल। इट मीन्स ये इस इक्वेशन में नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही जो आ गया वो नॉट इक्वल आया है, तो इस वजह से हम आगे चेक इसे नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स -2। तो पहले यही पॉइंट चेक कर लेते हैं, y क्या है 3, -1 -2, तो 3 इज इक्वल टू -3, तो ये भी इक्वल नहीं आया, तो इसे भी चेक करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि तीनों पॉइंट इस पे लाई करने चाहिए। अब हम थर्ड चेक करेंगे, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ये चेक किया इस तरह से, तो 3 इज इक्वल टू 1 + 2, तो क्या आ गया 3, ये इक्वल आ गया। अब हम इसी में ही और चेक करके देखते हैं, 2, तो ये भी आ गया 2 इज इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, तो ये भी करेक्ट आ गया। इट मीन्स यहाँ पर तीनों जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। दिस इज अ राइट इक्वेशन फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। ये दोनों नहीं थे क्योंकि इनमें से जो एक पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जहाँ पर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे सम नंबर 6।